हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सविता। आज की वीडियो में हम जानेंगे बॉडी टेम्परेचर, उसकी डेफिनेशन और उसके प्रकार के बारे में हम जानेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर में सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी कि डेफिनेशन क्या होती है बॉडी टेम्परेचर की। बॉडी टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। मतलब कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जितना भी हीट प्रोडक्शन होता है, जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है और जितनी हीट लॉस होती है, उसके बीच के बैलेंस को हम क्या बोलते हैं? बॉडी टेम्परेचर। अब ये कहना चाह रहा है कि बॉडी हीट को हम मेज़र कर सकते हैं डिग्री के अंदर, लेकिन वैसे अगर आप देखें तो इसको हम डिग्री के अंदर हमारे आते हैं फ़ारेनहाइट है, केल्विन है और सेल्सियस है। तो मोस्ट कॉमन मेथड हमारा जो बॉडी टेम्परेचर को हम मेज़रमेंट करने का जो भी मोस्ट कॉमन मेथड है वो क्या है? फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। अब पर्पस यानी कि जो बॉडी टेम्परेचर हम मेज़र कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे पर्पस क्या है। सबसे पहले कह रहा है, पहला गोल क्या है कि पेशेंट के बारे में, पेशेंट के बेसलाइन डाटा को जानने के लिए कर रहे हैं, पेशेंट की कंडीशन को जानने के लिए कर रहे हैं, पेशेंट का जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन करने के लिए कर रहे हैं। अब कह रहा है कि बॉडी टेम्परेचर की टाइप्स क्या है। बॉडी टेम्परेचर की टाइप्स मेनली दो तरह का होता है, कोर बॉडी टेम्परेचर, सरफेस बॉडी टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो कि टेम्परेचर ऑफ डीप सीटेड टिश्यू के अंदर होता है। मतलब कि वो टेम्परेचर जो कि डीप ऑर्गन के अंदर का जो भी टेम्परेचर हम मेजरमेंट करते हैं वो कौन सा होता है? कोर बॉडी टेम्परेचर, जो कि रिमेन कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है सरफेस बॉडी टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर होता है जो कि स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर लाई करता है और इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ फ्लक्चुएट करता है। मतलब कि जैसे जैसे इन्वायरमेंटल चेंजेस बढ़ता घटता है उसके साथ जो टेम्परेचर लाई करता है वो कौन सा होता है? सरफेस बॉडी टेम्परेचर। अब अनदर टाइप में देखें तो ओरल टेम्परेचर आ जाता है, इसमें एक्सिलरी आ जाता है, रेक्टल आ जाता है, ऑडिटरी कैनाल आ जाता है और रेस्पिरेशन आ जाता है। स्टूडेंट, अगर हम बात करें कोर बॉडी टेम्परेचर की तो इसको हम रेफ़र कर सकते हैं जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, जैसे कि लीवर है, ब्रेन है, ब्लड है। तो नॉर्मल कोर बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 36.5 डिग्री सेल्सियस एंड 37.5 डिग्री सेल्सियस। अगर सरफेस बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो ये हमारे बॉडी के सरफेस का आउटर मोस्ट टेम्परेचर होता है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा, यानी कि उसी के द्वारा ये फ्लक्चुएट, उसी के द्वारा ये बढ़ता चढ़ता रहता है। तो टेम्परेचर की रीडिंग अगर हम टंग से ले या ईयर कैनाल से ले या रेक्टम से अगर हम कंसीडर करें तो इम्पोर्टेंट साइट टेम्परेचर रीडिंग है वो टंग से, अगर ईयर कैनाल से, रेक्टम से अगर हम मेजरमेंट करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। मैं आपको जो भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। इसको आप मेजरमेंट कर सकते हो। और इस वीडियो के अंदर ये बताया कि बॉडी टेम्परेचर होता क्या, कि हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। जब यही हीट नॉर्मल हो जाता है उसी कंडीशन को हम फेब्राइल बोलते हैं, उसी कंडीशन को ही हम पायरेक्सिया या फीवर बोलते हैं। पर्पस के अंदर मैंने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, टाइप, पर्पसेस और जो भी इसके एक्सप्लेनेशन है सब एक्सप्लेन। स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।